ये लड़की सिर्फ 18 साल की है, लेकिन 80 साल के बुढ़े ने उसे माँ कहकर पुकारा। ये मंजर देखकर जी फैमिली के ग्रैंडसन हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका ग्रैंडपा एक हाई स्कूल की लड़की को माँ कह रहा है। सबने सोचा कि ग्रैंडपा को शायद बुढ़ापे में डिमेंशिया हो गया है, लेकिन असल में वो लड़की वाकई में उनके ग्रैंडपा को जन्म देने वाली माँ थी, मतलब कि उनकी ग्रेट ग्रैंड माँ। ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको स्टोरी सेम लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ड्रामा आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामे की शुरुआत फीमेल लीड लिन शाओजी से होती है, जो हाई स्कूल को हैरानी से देख रही होती है और इम्प्रेस होकर सोचती है कि बाबा की लाजवाब है। जब मैं स्कूल जाया करती थी तब तो जंग का दौर था, कितने स्कूल्स उड़ा दिए गए थे। मुश्किल से गिरते संभलते मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, फिर अब्रॉड पढ़ने चली गई। वहाँ भी जिंदगी कितनी मुश्किल थी, दर्द भरी लेकिन उम्मीदों से भरी। अब देखो, सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 70 सालों में हमारा मुल्क इतना बदल जाएगा। हर दिन नए रंग, नई उम्मीद। ये वाकई एक खूबसूरत दौर है। शाओजी का मकसद बस अपने बेटे से मिलना, इसलिए इसने एक तरीका सोचा, वो ये कि ये मेहनत करके सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी, फिर उसके ज़रिए जी ग्रुप में काम कर सकेगी। पिछली ज़िंदगी में ये एक फेमस मैथमेटिक्स थी, इसलिए बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। शाओजी क्लास अटेंड करने चली गई। टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रही होती है, लेकिन शाओजी अपना मोबाइल उठाकर जी ग्रुप के बारे में सर्च करी होती है और मुस्कुरा रही होती है, जो टीचर ने देख लिया और फिर गुस्से में अपनी चौक उस पर फेंकी। साथ ही उसे बुलाया कि आगे आके ये इम्पोर्टेंट फाइनल एग्जाम का सवाल सॉल्व करो। क्लास के सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगे, कहते हैं कि ये तो क्लास के क्लास नंबर की स्टूडेंट है, ये कैसे इस मुश्किल सवाल को सॉल्व करेगी। कोई कह रहा है कि शाओजी ने अपने कॉलेज एग्जाम में सिर्फ 100 से ज़्यादा मार्क्स लिए। लिन खानदान ने बहुत पैसे खर्च करके इसे एक टॉप स्कूल के रिपीट क्लास में डलवाया, लेकिन ये अब भी ध्यान से क्लास नहीं सुनती, वैसी की वैसी है। तो कोई उसकी बहन की तारीफें करने लगती है कि लिन यू ना सिर्फ स्कूल की कैंपस ब्यूटी है बल्कि टॉप स्टूडेंट भी है, और ये शाओजी जैसी एवरेज स्टूडेंट अपनी छोटी बहन की उंगलियों के बराबर भी नहीं। लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये वो शाओजी नहीं जिसे ये लोग जानते हैं। शाओजी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ी, चौक उठाया और सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया। टीचर ने शुरू में उस पर ध्यान नहीं दिया और स्टूडेंट्स को भी समझाने लगी कि ये सवाल कितना मुश्किल है, लेकिन जब टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लियांग ने वो सवाल पहले ही सॉल्व कर दिया। ये देख वो हैरान होती है और कहती है कि तुमने करेक्ट आंसर दिया। ये सुन सभी स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शाओजी से सही आंसर की उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर तुक्का लग गया होगा या इसने पहले से आंसर देख लिया होगा, वो कैसे इतना सही कर सकती है। टीचर को भी यही लगता है। वो शाओजी से कहती है कि अच्छा ठीक है, इस बार तो किस्मत से सही हो गई, लेकिन एग्जाम्स के वक्त भी क्या इतनी किस्मत साथ देगी। जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ, अगली बार क्लास में ध्यान से पढ़ना और इधर उधर मत देखना। शाओजी टीचर से कह रही है कि ये सवाल तो बहुत ही आसान था, चाहे आप मुझे कोई भी पेपर दे दो, मैं हमेशा फुल मार्क्स लेकर आऊँगी। टीचर, वैसे मुझे लगता है कि आर्ट लेवल बहुत ही आसान है, मैं अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हूँ, साइंस स्ट्रीम में जाना चाहती हूँ। ये सुन सभी लोग हैरान। नॉर्मल तौर पर क्लास के लास्ट नंबर के स्टूडेंट यहाँ ये सब बातें करें तो सबके लिए हैरान कुन तो होगा। टीचर भी उनमें से एक थी। कहती है कि क्या कहा तुमने, 3 साल से आर्ट्स में पढ़ रही हो, मार्क्स कितने खराब हैं और अब तुम साइंस में जाना चाहती हो, क्या तुम पागल हो गई हो। सब शाओजी पर हंसने लगे कि एक फेलियर साइंस में शिफ्ट होना चाहती है, मजाक करी है क्या। शाओजी अपने टैलेंट को साबित करने के लिए टीचर से कहा कि मेरे मार्क्स कैसे हैं ये तो एक टेस्ट से ही पता चल जाएगा, आप चाहें तो अभी कोई भी पेपर ले आएं और मुझसे टेस्ट लें। ये सुन टीचर उस पर हंसने लगी। कहती है कि
इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम जैसी रिपीट स्टूडेंट जिसके कॉलेज एग्जाम में सिर्फ 100 मार्क्स थे और अब साइंस क्वेश्चन को हल करने चली हो। लिनियो की चमची कहने लगी कि मुझे तो इस पर हंसी आ रही है, मजाक बना दिया है इसने अपना। मैं तो सी ऑप्शन चुन कर भी 300 से ज्यादा मार्क्स ले आती हूँ और तुम तो बिल्कुल पागल लगती हो। लगता है इसका तो सच में दिमाग खराब हो गया है। बस अब जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ, हमारा वक्त जाया मत करो। लेकिन शाओजी नहीं जाती, कहती है कि मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सभी क्लासमेट्स गवाह बने। मैं 10 मिनट के अंदर पेपर पूरा करके फुल मार्क्स लाऊंगी। अगर मैं ना कर पाई तो मैं खुद से स्कूल छोड़ दूंगी। तो सब लोग कहने लगते हैं कि ये तो वाकई पागल हो गई है। चमची कहती है कि मुझे तो लगता है ये तो बस स्कूल छोड़ने के बहाने ढूंढ रही है। टीचर उसे क्वेश्चन पेपर देकर कहती है कि ये पेपर इस साल का मंथली टेस्ट का है, अगर तुमने इसे सॉल्व कर लिया तो मैं मानूं। शाओजी क्वेश्चन पेपर को देखने लगी जो उसके लिए काफ़ी इजी था, लेकिन टीचर को लगा कि ये सवाल उसके लिए मुश्किल है तो वो पेपर छीन कर कहने लगी कि अब समझ आया ना अपना लेवल, तुम तो पहले ही सवाल में फंस गई हो, समझ भी नहीं आ रहा। अब जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ और बेकार की बातें सोचना बंद करो। लेकिन शाओजी ने कहा कि आप गलत समझ रही हो, ये पेपर तो बहुत ही आसान था। टीचर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे स्कूल का सबसे मुश्किल साइंस पेपर दे दें। तो टीचर उस पर हंसने लगी, कहती है कि बस करो ये बड़ी बड़ी बातें, तुम एक आर्ट स्टूडेंट हो और कह रही हो कि तुम्हें स्कूल का सबसे मुश्किल साइंस पेपर चाहिए। तुम्हें क्या वाकई लगता है कि तुम उसे कर लोगी? एक लड़का कहने लगा कि उसे तो कुछ आता ही नहीं, बस जिद करी है। चमची बोली कि टीचर आप उसे करने दें, मैं देखना चाहती हूँ शाओजी का चेहरा जब सबके सामने उसकी इंसल्ट होगी। सब चमची का साथ देने लगे तो टीचर भी मान गई। शाओजी से कहने लगी कि मैं अभी किसी को भेजकर यहाँ स्कूल का सबसे मुश्किल साइंस पेपर मंगवाती हूँ। वो पेपर खुफिया है, सालों से रखा हुआ है, टोटल 300 मार्क्स का है और अभी तक सिर्फ एक ही शख्स 73 बना सका है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम पक्का तैयार हो उसे करने के लिए? तो शाओजी बिना डरे हाँ कहती है। इस बात ने टीचर को बहुत गुस्सा दिलाया। उसने सीधा फोन किया और हुक्म दिया कि आर्काइव रूम से स्कूल का सबसे हार्ड साइंस पेपर लाया जाए। ये खबर पूरे स्कूल में जंगल में आग की तरह फैल गई। जब सबने सुना कि लास्ट रैंक की सबसे कम नंबर लाने वाली स्टूडेंट सबसे मुश्किल पेपर चैलेंज करने जा रही है तो हर कोई देखने भागा। जी खानदान के छोटे बेटे जी जिनशाओ का भी ध्यान खींच लिया। वो अपने आप को जी खानदान का छोटा वारिस समझता है और स्कूल में अपना दबदबा चलाता है। वो एक लड़की को रोकता है और उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या हुआ, सब लोग उधर क्यों भाग रहे हैं? लड़की बताने लगती है कि जिनशाओ वहाँ एक स्टूडेंट है जो पूरे स्कूल में सबसे लास्ट नंबर पर आती है। वो चैलेंज करने जा रही है स्कूल के सबसे मुश्किल पेपर को। ये सुन जिनशाओ शॉक्ड हो गया। ये खुद तो ग्रेड के सेकंड लास्ट है। जब उसने सुना कि ग्रेड के बॉटम स्टूडेंट सबसे मुश्किल पेपर करने जा रही है तो उसका ध्यान खींच गया। कहने लगा कि मैं बॉटम से सेकंड नंबर पर हूँ, लेकिन कोई मुझसे भी ज्यादा खराब निकला और इतना कॉन्फिडेंट भी है। चलो देखते हैं क्या सीन है। दूसरी तरफ क्लास में एक टीचर पेपर लेकर आ गया और टीचर के कहने पर उसने वो शाओजी को दिया और बताने लगा कि ये पेपर बहुत ही मुश्किल है। एक वक्त था जब पूरे स्कूल का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट इसे करते हुए टूट गया और रोने लगा और कुछ तो मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच गए। अब अचानक इसे दोबारा निकालने की क्या वजह बनी? तो टीचर ने उसे कहा कि ये लड़की उस पेपर को करने की हिम्मत करी है और फिर शाओजी से कहा कि तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। अगर तुम 20 मिनट के अंदर पेपर कंप्लीट कर लोगी तो चाहे सही हो या गलत तुम स्कूल में रह सकती हो। लेकिन शाओजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि 10 मिनट ही काफ़ी हैं। ये सुन टीचर तो गुस्सा हो गई और टाइमर स्टार्ट कर दिया। शाओजी शांत होकर क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। ये देख सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता है कि बस लिखने की एक्टिंग कर रही है तो कोई कहता है कि बस इंतजार करी है कि उसे स्कूल से निकाला जाए। जिनशाओ भी क्लास में आ पहुंचा। उसका फ्रेंड कहने लगा कि हमारे स्कूल का पेपर वैसे ही मुश्किल होता है और वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर करने जा रही है। क्या वो पागल है? जिनशाओ बस शाओजी को देखने लगा। शाओजी उनकी बातों को इग्नोर करके बड़ी शांत होकर पेपर करने लगी। अपनी पहली जिंदगी में मैथ जीनियस होने के दम पर उसने बहुत जल्द ही पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और टीचर से कहा
वाकई मैंने कर दिया। ये सुन टीचर के साथ सभी शॉक्ड। टीचर कहने लगी कि शाओ जी, मुझे लगता है कि तुम मजाक करी हो। 7 मिनट 15 सेकंड में ये पूरा पेपर कैसे कर लिया? शाओ जी कहती है कि टीचर, इतनी जल्दी फैसला मत करो, पहले मेरा आंसर चेक करो। टीचर ने जब उसका पेपर उठाया और चेक किया तो हैरान रह गई, क्योंकि सारे आंसर बिल्कुल सही थे। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि 100 मार्क्स लेने वाली ने फुल मार्क्स लिए हैं। सब लोग आंसर शीट देखने के लिए पास चले गए। जिन शाओ अपने दोस्त से कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि ये पढ़ाई में 0 है, पूरे क्लास में लास्ट नंबर पर आती है, तो ये सब क्या है? और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है। आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।